नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत के सियासत 360 में हम बात करेंगे नितिन नबीन की ताजपोशी के साथ पीएम मोदी ने दे दिया अगला चुनावी चैलेंज। नितिन नबीन के रूप में बीजेपी को नया अध्यक्ष ऐसे वक्त मिला है जब कुछ समय बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बीते वक्त देश में हुई विधानसभा, निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत के ट्रैक रिकॉर्ड की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। नितिन नबीन बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। खरमास का महीना नीतीश नबीन के लिए प्रोबेशन पीरियड जैसा था। 14 दिसंबर को उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और अब 20 जनवरी से वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष का कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको टास्क दे दिया है। देश के कई हिस्सों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की करने का टारगेट 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दिल्ली में नए अध्यक्ष की ताजपोशी के मौके पर मोदी ने नितिन नबीन को अपना बॉस बताया और लगे हाथ अगला चुनावी चैलेंज भी थमा दिया। बीजेपी मुख्यालय में मोदी के भाषण को देखें तो पश्चिम बंगाल और केरल पर ज्यादा जोर लगता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब करें। आखिरकार नितिन नबीन को ऐसा टारगेट मिला क्यों? बीजेपी चुनावी मशीन क्यों कही जाती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौका देकर नितिन नबीन को भी नए सिरे से बता दिया। 2002 के गुजरात चुनाव में जीत के बाद हुई समीक्षा बैठक की याद दिलाते हुए मोदी ने कहा, यह भाजपा है जो जीत का जश्न मनाते समय भी अपनी कमियों की लगातार समीक्षा करती है और कमियों से उभरने के लिए हर समय का उपयोग करती है। हमें आगे बढ़ना है, हमें ध्यान रखना है। हम हार और जीत के बाद समीक्षा करते हैं। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, मैं आपको महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे का उदाहरण दूंगा। महाराष्ट्र में हम निकाय चुनाव जीतने के बाद जश्न में डूबे नहीं, बल्कि मैं तो अभी पढ़ रहा था कि उसी दिन से हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता आने वाले पंचायत के चुनावों की तैयारियों के लिए बैठक शुरू कर दी थी। ये सब समझाते हुए मोदी ने नितिन नबीन की जी भरकर प्रशंसा भी की। बोले, आज भाजपा परिवार को अपना नया मुखिया मिला है, ऊर्जावान मुखिया मिला है, अनुभवी मुखिया मिला है। मोदी ने कहा, नितिन नबीन जी मेरे बॉस हैं और मैं कार्यकर्ता हूँ। जैन जी के प्रभाव वाले दौर में मोदी ने कहा, नितिन जी उस पीढ़ी से हैं जिन्होंने बचपन में रेडियो पर खबरें सुनी और आज एआई का इस्तेमाल करते हैं। युवा ऊर्जा और संगठन का लंबा अनुभव दोनों मौजूद है। और इसके साथ ही मोदी ने नितिन नबीन को ये भी समझा दिया कि उनकी जिम्मेदारियों का दायरा बहुत बड़ा है। अब नितिन नबीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं और उनका दायित्व एनडीए के सभी साथियों के बीच तालमेल का भी है। आने वाले चुनाव के मुद्दे बताने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को बीजेपी के चुनाव जीतने का ट्रैक रिकॉर्ड की तरफ भी ध्यान दिलाया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद के चुनाव का ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने स्लोगन दिया, अब की बार 400 पार। लेकिन बीजेपी एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के बहाने नितिन नबीन को बताया, बीते 1.5-2 वर्षों में तो भाजपा पर जनता का भरोसा और मजबूत हुआ। विधानसभा हो या स्थानीय निकाय, बीजेपी की स्ट्राइक रेट अभूतपूर्व रही है। इस दौरान देश में 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, इनमें से 4 चुनाव बीजेपी एनडीए ने जीते हैं। आज भाजपा सिर्फ संसद और विधानसभा की नहीं बल्कि नगर पालिकाओं और नगर निगमों में भी पहली पसंद है और इसका ताजा उदाहरण अभी अभी हमारा महाराष्ट्र है। हाल में जो मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं अभूतपूर्व हैं। बीजेपी कैसे पंचायत चुनाव नतीजों में विधानसभा चुनाव की झलक देख रही है, मोदी ने नितिन नबीन को ये भी अपनी स्टाइल में समझाया। बोले, केरल में भी आज बीजेपी के करीब 100 पार्षद हैं। केरल की राजधानी त्रिवंतरमपुरम की जनता ने मेयर चुनाव में 45 साल बाद लेफ्ट से सत्ता छीनी और भाजपा पर भरोसा किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी लोग केरल में बीजेपी को अवसर जरूर देंगे। पंचायत चुनाव के नतीजों की याद दिलाकर मोदी ने नितिन नबीन को केरल चुनाव का टास्क थमा दिया और घुसपैठियों के बहाने ये भी समझा दिया कि पश्चिम बंगाल चुनाव उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। असम और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों में चुनावी राजनीति के हिसाब से बीजेपी के लिए घुसपैठिए का बड़ा मुद्दा है, जिसे चुनाव में भुनाने की तैयारी है। हाल के असम दौरे और उसके बाद पश्चिम बंगाल में मोदी के भाषण में घुसपैठियों के मुद्दे पर काफी जोर दिखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नबीन से कहा है कि उनको घुसपैठियों के मुद्दे पर भी खास तौर पर ध्यान देना है। मोदी ने कहा, ऐसे राजनीतिक दल जो वोट बैंक की राजनीति में घुसपैठियों को बचा रहे हैं या उन्हें कवर दे रहे हैं, हमें उनको पूरी ताकत से जनता के सामने बेनकाब करना ही होगा, एक्सपोज करना ही होगा। नितिन नबीन की
ताजपोशी पर पीएम मोदी की बड़ी बातें। आपके अपने क्या विचार हैं? कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।